जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। पिंकी कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारे यहाँ खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, पसीने छूट गए मेरे। तुम जानते हो कितनी तेज धूप है। सॉरी राजू, मुझे क्षमा कर दो। तुम जानते हो ना मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा कितनी जिद्दी है। पिंकी तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। पिंकी ट्यूशन की वापसी में ना मैं तुम्हें गाय दिखाने लेके चलूंगा। तुम जानती हो आगे ना सेठ साहब के बहुत अच्छी अच्छी गाय आई हैं। नहीं राजू, आज मैं तुम्हारे साथ गाय देखने नहीं जा सकती। मन तो मेरा बहुत था, पर तुम मेरी मम्मा को जानते हो ना, अगर मैं लेट पहुंची ना मम्मा मेरी बहुत पिटाई करेंगी। मम्मा ने पहले ही कह दिया है कि मुझे तुम्हारे राजू के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। आज रहने दो, हम किसी और दिन चलेंगे। पता नहीं आज मम्मा को क्या होगा, सुबह से बहुत गुस्से में है। मैं इतनी मुश्किल से परमिशन लेके आई हूँ। इनकी एक तो मुझे तुम्हारी अम्मा का समझ भी नहीं आता। तुम्हारी अम्मा या खलनायक का है, किसी विलन से कम नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम 6 बजे आओ, हम आज गाय देखने जाएंगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते 6:30 हो गए। तुम्हें पता है ना मैं किसी दूर गाय देखने जाना है। क्या हुआ पिंकी, तुम्हें गाय देखने के लिए परमिशन मिली या तुम्हारी हिटलर माँ ने तुम्हें परमिशन भी नहीं दी? तुम मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रहे हो? जब से आए खुद ही बोले जा रहे हो। मेरी बात तो सुनो, मम्मा ने परमिशन नहीं दी। मैं छुपके से तुम्हें से ये बताने आई हूँ कि आज नहीं जा पाएंगे। वो तो मम्मा नानी से फोन पे बात कर रही थी, तुम पीछे गेट से निकल के आई हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि आज नहीं हो पाएगा। राजू प्लीज मुझसे नाराज मत होना, कल पक्का मैं चलूंगी, मैं मम्मा से परमिशन ले लूंगी। तुम जानती हो ना यही दिन होते मौज मस्ती करने के। बकराईद आती है तो कितने सारे जानवर आते हैं। राजू मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। नहीं पक्का कल मैं मम्मा से परमिशन लेके आऊंगी, कल हम चलेंगे सारे जानवर देखने। क्योंकि तुमने तो मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। मैं तो मूड बना के बैठा था कि तुम दूर दूर लेके जाऊंगा, गाय बकरे दिखाऊंगा। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें परमिशन नहीं दी। जाओ तुम, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। प्लीज मुझसे रूठो नहीं, एक तुम ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहा था कि झूठ बोल दो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलना नहीं था। मैं लेट हो रहा, मैं घर जाना, मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। शिट यार, मम्मा को पता चल गया मैं घर में नहीं हूँ तो मेरी पक्का डांट पिटेगी। क्या हुआ मम्मा? मम्मा मैं कुछ देख ली तो भाग गया था, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? राजू मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम चल रहा है, घर में बैठ के पढ़ाई करो। 2 मिनट के मेरी आंखें झपकी, तुमने मुझे धोखा दे दिया, घर से बाहर चले गए। मम्मा मैं कब से पढ़ाई कर रहा था, मेरा बैठे बैठे दिल घबराने लगा तो सोचा भागी थोड़ी ठंडी हवा खा के आ जाऊं। आई एम सॉरी मम्मा, मैं जानता हूँ गलती मेरी, मुझे आपको बता के जाना चाहिए था। मम्मा आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ? मम्मा आप जानती हैं बकरीद का महीना आ गया, हर घर में जानवर आ रहे हैं। मैं जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ, अभी सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ। मम्मा कल क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? सेठ साहब के जानवर है, मुझे वो जानवर देखने हैं। अरे तुम जानते हो ना कि तुम पढ़ाई में कितने वीक हो, और फाइनल एग्जाम है, तुम फेल हो जाओगे। अगर पढ़ाई नहीं करनी तो मैं साफ साफ बता दूं, पहले पेपर में पास हो फिर देखना जानवर वगैरह कहीं नहीं जाने वाले ये जानवर। प्लीज मम्मा जाने दीजिए, थोड़ी देर जाऊंगा, घूम के आ जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ कल पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगा। कल की कल देखी जाएगी, अभी जाओ अच्छे बच्चों के ना पढ़ाई करो। मम्मा जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही करूंगा, कल बस मुझे 1 घंटा दे दीजिएगा, मैं सारे जानवर देख के आ जाऊंगा। मम्मा आप जानती हो ना बकरीद में कितना मजा आता है। मम्मा मैंने एग्जाम की सारी प्रिपरेशंस कर ली है, मेरा सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। मम्मा मैं जाऊँ अब गाय देखने? मैंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, अब आप भी अपना प्रॉमिस फुलफिल कीजिए, मुझे जाने दीजिए ना। मम्मा सुबह बाबा के ऑफिस जाने से पहले मैंने बाबा से भी परमिशन ले ली थी। बाबा ने कहा अगर मम्मा बोले तो जाना वरना नहीं। अब आप बोले कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? मैं जानता हूँ मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, कितनी नाइस है। ऐसा हो सकता है राजू कुछ बोले उसकी मम्मा ना माने, मुझे पता है मेरी मम्मा मुझे परमिशन दे देंगी। मम्मा मैं जाऊँ ना? राजू मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे बटरिंग कर रहे हो। ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट के आ जाना। तुम्हें खाना खा के रिवीजन करके सोना भी है, सुबह स्कूल जाना है ना। मम्मा बाबा कब गाय लेके आएंगे? मम्मा मैं आपको बता देता हूँ, 1 गाय और 2 बकरे लेके आऊंगा मैं। राजू मैंने आपसे कहा है ना कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, अभी से पढ़ाई पे ध्यान दो, आपके एग्जाम हो रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, अभी बकरीद बहुत दूर है। मम्मा बड़ी कहाँ दूर है, अब तो कुछ ही दिन रह गए। आप देखिए ना हर जगह जानवर आने शुरू हो गए, कहीं गाय तो कहीं बकरे। मम्मा मुझे ऊँट लेके आए, मुझे बहुत शौक है हम ऊँट की कुर्बानी करें। बाबा की कोई बात नहीं टालता, बाबा से कह दीजिएगा ना कि इस बार हम ऊँट लेके आएंगे। मैंने अपने सारे फ्रेंड से कह दिया है कि इस बार हम ऊँट की कुर्बानी करेंगे, सारे फ्रेंड बहुत खुश थे। ठीक है राजू, अगर तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो फिर मैं पापा से कहूंगी कि ऊँट आए, वरना कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रही तुम्हारे? मैंने आपसे कहा है ना कि आप टेंशन फ्री हो जाए, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, मेरे सपने अच्छे मार्क्स आएंगे, आप देखिएगा मैं फर्स्ट ग्रेड से पास होऊंगा। अरे आप फर्स्ट ग्रेड से पास हो फिर सोचा जाएगा क्या किया जाए। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, मेरी मम्मा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। चलो अब जा रहा हूँ जानवर देखना, जल्दी आ जाना घर में, तुम्हारा इंतजार करें, हम डिनर साथ ही करेंगे। मैं शूज से तक जाके आ जाता हूँ। मुझे पता है कि राजू ने अपनी मम्मा को पटा लिया होगा, राजू पटाने मास्टर हो गया, पर मैं क्या करूँ, मेरी मम्मा नहीं पटती। मैं मम्मा से कहूँगी, मम्मा मुझे मना कर देगी। अगर मम्मा ने मुझे गाय देखने से मना कर दी तो राजू से नाराज हो जाएगा। मम्मा मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज मम्मा मान जाए।
इनकी तुम्हें अब क्या मनवाना है? एक के बाद एक तुम्हारी फरमाइश आती जा रही है। तुम जानते हो हमारा एग्जाम है, क्यों टाइम तय करो, जाके पेपर की प्रिपरेशन करो। मम्मा मैं प्रिपरेशन कर चुकी हूँ मम्मा, मुझे गाय देखने जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। इनकी इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम पड़ा है, पहले एग्जाम पे ध्यान दो, जाके प्रिपरेशन करो। कोई नहीं जा रहा इस वक्त गाय बकरे देखने, समझ में आ रही है तुम्हारे? मैं सुबह से तो पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई कर करके थक गई हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बाहर जाऊंगी, ठंडी हवा खाऊंगी, दिमाग भी काम करेगा। थोड़ी देर घूम के आ जाऊंगी ना मम्मा, प्लीज जाने दो। कि तुम्हें क्या होता जा रहा है? आजकल बहुत जिद करने लगी है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। मैंने मना किया है ना मम्मा, जाने दो ना। एग्जाम तो पूरे साल होते रहते हैं मम्मा, अब जानती हो बकराईद आ रही है, हर जगह जानवर है, कितनी रौनक है मम्मा, प्लीज जाने दो। मैंने मना कर दिया, तुम कहीं नहीं जाई। ज्यादा जिद करोगी तो पिटाई लगाऊंगी, समझ में आ रही तुम्हारे? अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो बता दो, तुम्हारे पापा के फजूल पैसा नहीं है जो इतनी महंगी महंगी फीस अदा कर रहे हैं। नहीं पढ़ना तो बैठो घर में। मम्मा मैंने ऐसा भी कब कहा? मुझे पढ़ाई करनी है, पर बकराईद आ रही है, हर जगह जानवर आए हैं, हर जगह बच्चों की रौनक है। पता नहीं हमारे स्कूल वाले ऐसे वक्त में एग्जाम क्यों रख दी, मेरा मन ही नहीं है एग्जाम देने का। क्योंकि तुम्हारे मन होने ना होने से तुम्हारा स्कूल नहीं चल रहा, एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें देने। पहले एग्जाम फिनिश करो, फिर जाना बाहर घूमना फिरना। मुझे वो लड़का राजू बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ रह रहे कि उसकी जैसी बनती जा रही है, एकदम जिद्दी। मम्मा वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज जाने दो। मैं सुबह से तो पढ़ाई कर रही, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा, मान जाओ ना, जाने दो ना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। आप जानती हूँ मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, आप जानती हूँ मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ। आज आप मेरी बात मान लो, मुझे जाने दो ना। हाँ, अपना मतलब इतने प्यार से माँ से बात की जा रही है, वरना माँ से बात ही नहीं करने का मूड होता। ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम जानती हो तुम्हारे पापा के आने का ऑफिस का टाइम होने वाला है, उनके आने से पहले पहले आ जाना, वरना वो मुझ पर गुस्सा करते हैं कि लड़की को बाहर खेलने के लिए भेजती है। मैं क्या बताऊं कि उनकी बेटी बहुत जिद्दी हो रही है। चलो जल्दी जाओ। मुझे बुला के राजू अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे घर वापस भी जाना है, पापा के आने का टाइम हो जाएगा। पापा देखेंगे मैं घर पे नहीं हूँ तो पापा मम्मा पे गुस्सा करेंगे, फिर मम्मा मुझ पे। राजू कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बक्को जाहिर ना करो, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ कहाँ कौन कौन से जानवर आए हैं। हम जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। तुम जानते हो मेरे पापा के ऑफिस के आने का टाइम होने वाला है, मुझे उससे पहले घर पहुंचना है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी आई हो, नहीं जाने की लगा रही हो, मुझे तुम्हें बहुत दूर लेके जाना है। तुम जानती हो हमारे गाँव के सेठ साहब है, उनके बड़े सा जानवर आए, और इससे पहले गली में आसपास 2-3 बकरे गाय हैं, पहले वो देखेंगे, फिर सेठ साहब के जानवर देखते हुए आ जाएंगे। लेकिन टाइम तो लगेगा बेटा इन सब चीजों में। राजू मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पापा ऑफिस से आ जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ी जगह चले जाते हैं, बाद में और जगह चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आओ तुम्हें पहले सबसे पहले बकरा दिखाता हूँ। यहाँ बहुत प्यारा सा बकरा आया है, देसी बकरा है। अभी देसी बकरा क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बच्चों को बोलते हुए सुना है कि देसी बकरा, इसलिए मैंने भी कह दिया। कहाँ है बकरा? जल्दी दिखाओ, अभी जल्दी मुझे गाय दिखाने लेके चलो, मुझे घर भी वापस जाने। और राजू मुझे आज घर छोड़ देना, रात बहुत हो गई, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तुम जानते हो ना कि आजकल स्ट्रीट पे कितने डॉग्स फिर रहे हैं, वाइल्ड डॉग से। मुझे वाइल्ड डॉग से बहुत डर लगता है। ठीक है ना, मैं घर छोड़ दूंगा, पहले चलो। तो तुम खुद ही बातें करने में टाइम जाया कर रही हो, फिर कहोगी घर जाने का वक्त हो गया। तो बकरा करने में टाइम है ना, कि ज्यादा जानवर नहीं है। बस एक तुम्हें देसी बकरा दिखाऊंगा, फिर शेर साहब की गाय दिखाऊंगा जिसकी तुमसे बात कर रहा था। इताने में थोड़ा टाइम बाकी है ना, सिर्फ जानवर नहीं है। तुम जानती हो आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो लोग देर से जानवर लेके आ रहे हैं। हम फिर से निकलेंगे, फिर पूरे गांव में घूमते फिरेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे कौन कौन सा जानवर आया है। पिंकी तुम जानती हो, मैंने मम्मा से बोला कि हम ऊँट की कुर्बानी करेंगे। ऊँट वो तो बहुत बड़ा होता है। हाँ मैंने मम्मा से बोला ऊँट लेके आएंगे, पर मम्मा ने बोला उसके लिए मुझे नंबर अच्छे लाने का, एग्जाम में मेरे नंबर अच्छे है, फिर पक्का हमारे यहाँ ऊँट आएगा। राजू मैं भी आऊंगी, मैंने आज तक ऊँट की कुर्बानी कभी नहीं देखी है। पिंकी देखो ये है वो बकरा जिसकी मैं तुमसे तारीफ कर रहा था कि बहुत प्यारा है। ये बहुत प्यारा नहीं तो चालू लग रहा है। चालू होगी तू। चालू किसको बोला? राजू ये बकरा बोलता भी है। हाँ तो मैं बोलता हूँ, तुमने खुद से अपने दिला दिया उसको चालू बोल के। पर तुम किसी को चालू बोलो उसके सामने उसको अच्छा लगेगा क्या? पर राजू ये मुझे आंखों से बहुत तेज लग रहा है, बहुत चालू लग रहा है। मैं चालू नहीं हूँ, मैं सही हूँ। चली जा लड़की, यहाँ से मैं लात मार के तुझे गिरा दूंगा। राजू मैंने कहा था देखने बहुत खतरनाक है और बदतमीज भी है। तू होगी बदतमीज। अच्छा बकरी अपना आस मत दो, इसने आपको बोला चालू, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। फिर ठीक है, देखा ये लड़का अच्छा, लड़की तेज है। मैं तेज नहीं हूँ, तेज तुम हो। ए लड़की जाती है यहाँ से या मारूं तुझे लात से? राजू चलो यहाँ से, बकरा मेरे पास आ रहा है, मुझे मार देगा। पिंकी कैसी बातें करिए, बकरा तो रस्सी से बना हुआ है। अच्छा मैंने देखा ही नहीं, तो ये मेरे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे तुझे खाना है। कच्चर कच्चर कच्चर। पिंकी तुम्हें ऐसे ही डरा रहा है, तुमने उसको बोला ना, उसको बुरा लगे, तुम सॉरी बोल दो। मैं क्यों बोलूंगी इसको सॉरी? चलो यहाँ से, लड़की में ईगो बहुत है। राजू यार तुम इतना दूर लेके एक बकरा दिखाने लाए थे, वो भी मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। तुम गाय जो बोले थे वो कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ, सेठ साहब की गाय है, लेकिन उसके लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा टाइम लगेगा। पर राजू मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पापा आ जाएंगे ऑफिस से, बहुत गुस्सा करेंगे। क्योंकि तुम अपने पापा मम्मा दोनों से डरती है, भला ऐसा कौन करता है? तुम कोई बहाना बना देना ना, कह देना मैं अपने दोस्त के गई थी, कंबाइंड स्टडी कर रही थी, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। हाँ मेरे पापा को तुमने बुद्धू समझा है, मेरे पापा बहुत स्मार्ट है। सब जानता है तुम्हारे पापा स्मार्ट है, तुम्हारी मम्मा बहुत तेज है। मेरी मम्मा के बारे में कुछ नहीं बोलना। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मम्मी पापा के अगेंस्ट किसी से भी कुछ नहीं सुन सकती, तुमसे भी नहीं। राजू उनकी हो गया तुम्हारा, अब चलें, अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अभी तुमसे बड़ा कह रही थी टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो। ये देखो ये है सेठ साहब की गाय। राजू ये तो बहुत प्यारी है, कितनी सुंदर है ये, मैं इसको हाथ लगाऊं?
पिंकी अगर तुम्हें इस गाय को हाथ लगाना है तो अपने रिस्क पे लगा, मुझे नहीं पता ये मारती या नहीं, देखने तो बड़ी प्यारी मासूम सी लग रही है, मुझे नहीं लगता राजू ये गाय मारती होगी, तो लगा के देख लो। राजू गाय को हाथ लगाने के लिए गाय के करीब जाना पड़ेगा। नहीं, गाय खुद चल के आपके पास आएगी। लो गाय आप करीब आ गई, अब लगा लो। पर राजू इसको हाथ लगाते मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल धक धक धुक धुक कर रहा है। क्या हुआ पिंकी, तुमने तो गाय को हाथ लगाया ना, पीछे क्यों आ गई? मुझे डर लग रहा है, रहने तो मैं हाथ नहीं लगा रही, तो मेरे करीब आई जा रही। राजू भागो यहाँ से। पिंकी तुम्हें डर लगता होगा इन गाय बकरों से, मुझे तो इनसे बहुत प्यार है, मुझे इनको हाथ लगाना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे बहुत डर लगता है। पिंकी देखने एक बार मेरे घर में ऊँट आएगा ना, मैं उसको नहलाऊंगा भी, उसको घुमाऊंगा भी। तुम इतने छोटे से हो, तुम इतने बड़े ऊँट को कैसे घुमाओगे? जब आएगा तो देख लेना। मैंने मम्मी से कह दिया कि इस बार हमारे घर में ऊँट आएगा। राजू पेपर पे लिखवा लो, मैं बता देती तुम्हारे पास इस बार भी ऊँट नहीं आएगा। तुम्हारी मम्मा तुम्हें उल्लू बना रही है। तुम्हारी मम्मा जानती है कि राजू के अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं, तो इसलिए ऊँट भी नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारी मम्मा ने तुमसे छोटा मोटा प्रॉमिस किया है। क्योंकि हाउ रूट यू आर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, रहने दो। मैं जानती हूँ तुम्हारी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कल हमारा फाइनल एग्जाम है, अगर हमारा पढ़ाई में दिन लगता तो हम क्या यूं उस टाइम जाया करते। मेरी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, इसलिए मैं बाहर निकला था थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं, जाओ आज से कट्टी। पिंकी कल से तुम अपना रास्ता नापना, मैं अपना, आज से हमारी दोस्ती खत्म। सॉरी 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 राजू, माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा भद्दा मजाक कौन करता है भला? तुम्हें क्या लगता है पिंकी मैं अकेला नहीं घूम सकता, अकेला जानवर दिखने नहीं जा सकता? मुझे तुम्हारा ख्याल है कि तुम घर में बोर हो जाती हो, मैं जानती हूँ राजू। चलो अब तुम जाओ अपने घर, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा राजू माफ कर दो ना, आज की छोड़ दो, कब तक मुझसे यूं उठे रहोगे? नहीं, तुम्हें मुझे बहुत बार सॉरी बोलना हो, कान पकड़ के सॉरी बोलो। कान तो मैं किसी भी सूरत में नहीं पकड़ूंगी, सॉरी कह दिया काफी नहीं है? क्या तुमसे मजाक कर रही, तुम तो सीरियस हो जाते हो बात बात पे, वाला ऐसा कौन करता? राजू आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम अड़ियल बनते जा रहे हो, बात बात पे नाराज हो जाते हो, ऐसा दोस्ती में नहीं होता। तुम मेरी कितनी टांग खींचते हो, मैं नाराज होती हूँ नहीं ना? क्यों, मुझे पता है दोस्तों में ऐसा चलता है। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, एग्जाम दे के आते हैं, फिर हमारा 4 डे का गैप है, उसमें कहीं चलेंगे बाहर जानवर देखने। राजू अभी तो बड़ी ईद आने में बहुत दिन बाकी है, मैं रोज रोज यूँ आ नहीं सकती तुम्हारे साथ, तुम जानते हो ना मम्मी पापा को। फिर क्या तुम आओगी नहीं? यही तो दिन होते बाहर घूमने फिरने के, मजे करने के। स्कूल वालों ने बिग एग्जाम क्यों कर दी? यही तो दिन होते मौज मस्ती करने के। हर जगह कितनी रौनकें लगी हुई हैं। इतनी देर हो गई, आज तो मम्मा से पक्का डांट खाऊंगा। मम्मा ने कहा था जल्दी आ जाना, पर मैंने ही देर कर दी। माँ आस पास नजर नहीं आ रही, ऐसा करता हूँ जल्दी से जाके सो जाता हूँ, और मम्मा से झूठ बोल दूंगा कि मैं तो कब से आया हूँ। नहीं, मम्मा क्या उल्लू है, मम्मा ने मेरा रूम चेक नहीं किया होगा, मम्मा ने देख लिया होगा मैं अभी तक नहीं आया। पर ये मम्मा है कहाँ, कहीं गई हुई है क्या? शांति और जब होती है मम्मा घर में नहीं होती, पर रात के 12 बज रहे हैं, मम्मा है कहाँ? मम्मा आएंगी तो मेरी क्लास लेंगी, मैं क्या बहाना बनाऊं? कुछ बहाना भी तो नहीं है मेरे पास। चल चल के थक भी गया हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा आए तो उनसे कहूँ कि मम्मा जल्दी से मुझे खाना गर्म करके दे दे, मुझे सोना भी है, सुबह जल्दी भी उठना है, कल मेरा एग्जाम है। राजू कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें एहसास है रात के 12 बजे मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी आ जाना। अब तुम चलो अपने पापा के पास, तुम्हारे पापा तुम्हारी क्लास लेंगे। सॉरी मम्मा, मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, प्लीज मम्मा माफ कर दीजिए, मुझे पापा के पास मत लेके जाइए, पापा मेरी पिटाई करेंगे। कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुमसे कहा था जल्दी आ जाना, कभी माँ की बात नहीं सुनती हो। कल से तुम्हारा बाहर निकलना बंद, बाहर निकल के देखो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सॉरी मम्मा, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। मम्मा टाइम का पता ही नहीं चला, बाहर कितने सारे जानवर आए, बस हम वो देखने में लग गए, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत लापरवाह होती जा रही, तुम जानती है ना कल तुम्हारा एग्जाम है। जी मम्मा मुझे पता है कल मेरा एग्जाम है, आई एम सॉरी मम्मा, कल से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक मेरा एग्जाम खत्म ना हो जाए। मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना ला दे, मुझे खाना खा के सोना है, सुबह जल्दी उठ के रिवीजन भी करना है, फिर स्कूल भी जाना है। तुम्हारी वजह से मुझे भी सोना लेट हो गया, जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ, खाना खाओ जाके सो। जी मम्मा बस जाती हूँ। आज राजू के बच्चे की वजह से मेरी कितनी डांट पिट गई। मैंने राजू से कितनी बार कहा था घर चलते हैं घर चलते, पर जिद पकड़ के बैठा था कि सेठ साहब की गाय देखने जाएंगे। सेठ साहब का घर हमारे गांव से कितना दूर था, चल चल के मेरी टांगों में भी दर्द हो गया, मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है, कितनी भूख लग रही है। एग्जाम में मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, अगर मैं फेल हो गई तो मम्मी मेरा स्कूल से नाम कटवा देगी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, चुप होकर घर में बैठो। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।